नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RDS ऑफिशियल गाइड पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेड एसिड बैटरी बड़े बड़े इंडस्ट्री कारखाने में कैसे बनाया जाता है और देखेंगे इसका पूरा स्वचालित मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यही नहीं, अगर आप इस काम को सीख लिए तो बहुत सारे बैटरी कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं अच्छी सैलरी पर। बैटरी का कार्य क्षेत्र आज के युग में इतना बढ़ चुका है कि हर क्षेत्र में इसका डिमांड है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री तक इसका व्यापार फैला हुआ है। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं बैटरी कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेड एसिड बैटरी सबसे पुरानी और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका आविष्कार 1859 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गैस्टन प्लांटे ने किया था। इस बैटरी में लीड प्लेट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न करते हैं। यह बैटरी सस्ती, उच्च क्षमता वाली और रिचार्जेबल होती है, लेकिन भारी वजन और नियमित मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसे ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर, ई रिक्शा और सौर ऊर्जा प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स। लीड प्लेट्स, यह बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती है। सेपरेटर, यह पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में होता है और शॉर्ट सर्किट को रोकता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है। बैटरी टर्मिनल, यह बैटरी के बाहरी उपकरणों से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। बैटरी कंटेनर, बैटरी के सारे आंतरिक स्पेयर पार्ट को व्यवस्थित तरीके से असेंबल करने के बाद कंटेनर में फिट कर दिया जाता है। यह बैटरी के सभी आंतरिक हिस्सों को सुरक्षित रखने और पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए होता है। ग्रिड कास्टिंग, लीड एसिड बैटरी ग्रिड कास्टिंग प्रक्रिया में पहले लीड को उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है। इसके बाद पिघले हुए लीड को एक विशेष मोल्ड में डाला जाता है जिसे ग्रिड कास्टिंग मोल्ड कहा जाता है। यह मोल्ड लीड को एक जालीदार संरचना में ठंडा और जमने देता है जो बैटरी प्लेट्स के लिए आधार बनाता है। ठंडा होने पर इस ग्रिड्स को मोल्ड से निकाला जाता और आवश्यक और मोटाई में काटा जाता है। इसके बाद ग्रिड्स पर पेस्टिंग प्रक्रिया द्वारा सक्रिय सामग्री लगाई जाती है जिससे यह बैटरी में रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाती है। पेस्टिंग, लीड एसिड बैटरी एक्टिव मटेरियल पेस्टिंग की प्रक्रिया में लीड ऑक्साइड, पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य रसायनों का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को बैटरी ग्रिड्स पर समान रूप से लगाया जाता है और फिर ग्रिड्स को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ग्रिड्स को चार्जिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज विकसित हो सके। इसके बाद इन ग्रिड्स को बैटरी सेल असेंबली के लिए तैयार किया जाता है जहाँ इन्हें इलेक्ट्रोलाइट से भरे टैंक में डुबोया जाता है और चार्ज डिस्चार्ज से गुजारा जाता है। इस प्रकार लीड एसिड बैटरी की पेस्टिंग प्रक्रिया पूरी होती है जो बैटरी की कार्य क्षमता और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। पेस्टेड ग्रिड की क्यूरिंग और ड्राइंग प्रक्रिया में पेस्टेड ग्रिड को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता वाले वातावरण में रखा जाता है। जिस स्थान पे रखा जाता है उसे क्यूरिंग चैम्बर कहते हैं, जिससे पेस्ट स्थिर और मजबूत हो जाता है। क्यूरिंग के बाद ग्रिड्स को धीरे धीरे सुखाया जाता है ताकि नमी पूरी तरह से हट जाए। यह प्रक्रिया बैटरी की गुणवत्ता और प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है जिससे यह अंतिम उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। आवश्यक मशीनरी, दोस्तों बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से बड़े मशीनरी की आवश्यकता होती है। लीड पिघलाने के लिए फर्नेस मशीन, लीड को पिघलाकर तरल रूप में ढालने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ग्रिड कास्टिंग मोल्ड्स, पिघले हुए लीड को ग्रिड्स के आकार में ढालने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। पेस्ट मिक्सिंग मशीन, लीड ऑक्साइड, पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य रसायनों का पेस्ट तैयार करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। पेस्टिंग मशीन, पेस्ट को ग्रिड पर समान रूप से लगाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं इस प्रक्रिया को हाथ से भी किया जाता है। क्यूरिंग और ड्राइंग चैम्बर, पेस्टेड ग्रिड को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता में सुखाने और स्थिर बनाने के लिए क्यूरिंग चैम्बर में प्लेट को सुखाया जाता है। असेंबलिंग लाइन, असेंबलिंग लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है और उनके बीच सेपरेटर लगाए जाते हैं क्योंकि प्लेट एक दूसरे से शॉर्ट न करे। इन सभी को फिर बैटरी केसिंग में रखा जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बैटरी को अगले मशीन तक पहुंचाया जाता है और वहां पर एक ऑटोमेटिक कनेक्टर मशीन से एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट किया जाता है। फिर बैटरी कन्वेयर बेल्ट की सहायता से अगले मशीन हीट सीलिंग मशीन तक पहुंचता है और वहां पर उसके टॉप कवर को हीट सील किया जाता है। उसके बाद अगले मशीन पर एक वैक्यूम प्रेशर मशीन के द्वारा उसके लीकेज को चेक किया जाता है। यह सब प्रक्रिया के बाद बैटरी में टर्मिनल को वेल्ड किया जाता है, तब जाकर एक फिनिश बैटरी तैयार होता है।
चार्जिंग स्टेशन में असेंबल की हुई फिनिश बैटरी में एसिड फिल करने के बाद उसे चार्ज में लगाया जाता है। बैटरी को पहली बार चार्ज किया जाता है जिससे यह सक्रिय हो जाती है। टेस्टिंग इक्विपमेंट। दोस्तों, बैटरी पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद उसके क्वालिटी टेस्ट करना जरूरी होता है। प्रत्येक बैटरी को विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग मानकों को पूरा करती है। गुणवत्ता नियंत्रण के तहत बैटरी के वोल्टेज, कैपेसिटी और चार्जिंग रेट का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, एक बार जब लेड एसिड बैटरी का निर्माण और सभी गुणवत्ता जाँच पूरी हो जाती है तभी पैकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले यह पक्का किया जाता है कि हर बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो, इसमें सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट भरा हो। फिर एक अंतिम परीक्षण के बाद बैटरियों को साफ करके उनके टर्मिनल पर कैप लगाए जाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट न हो सके। अब बैटरी को बबल रैप या किसी अन्य सुरक्षात्मक सामग्री में लपेटा जाता है ताकि यह सुरक्षित रहे। फिर उन्हें मजबूत कार्टन बॉक्स में रखा जाता है जिन पर हैंडलिंग निर्देश और सुरक्षा चेतावनी लिखी होती है। ये बॉक्स बड़े कार्टन या पैलेट में पैक किए जाते हैं और स्थिरता के लिए फिर श्रिंक रैप किए जाते हैं। अंत में इन्हें पहचान नंबरों के साथ लेबल किया जाता है और आपके घर पर सुरक्षित तरीके से पहुंच सके इसके लिए शिपिंग कंटेनर में डाला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।